देखिए, देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है, यह हम सबको पता है, लेकिन इसको लेकर सरकार ने सेना तक को झोंक दिया है। रेलवे से लेकर वायुसेना के जहाज शहर शहर ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को तेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जो कुछ आज हो रहा है, अगर वो कुछ वक्त पहले होता तो कैसा होता। ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए। ऑक्सीजन खत्म है। ये तस्वीरें दिल्ली के दर्द को थोड़ा कम कर गई, जब दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल मैक्स में आखिरी दम घुटने से पहले ऑक्सीजन की ये खेप आ गई। इससे पहले 100 टन लिक्विड ऑक्सीजन टैंकरों से भरी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। ये देश की सबसे बुरी तरह प्रभावित आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए राहत की सौगात बन गई। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की सप्लाई में सेना की मदद लेने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट्स से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। न सिर्फ सेना बल्कि वायुसेना भी इसमें जुटी है। दिल्ली के पास स्थित वायुसेना के हिंडन एयरबेस से ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचाए गए। वायुसेना के 2C-17 एयरक्राफ्ट ने 2 खाली क्रायोजेनिक कंटेनर पहुंचाए, तो वायुसेना के IL-76 विमान के जरिए एक खाली कंटेनर पश्चिम बंगाल में पानागढ़ पहुंचाया गया। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आयात कर रही है, ताकि सेना के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी न हो। जल्द ही जर्मनी से एयरलिफ्ट कर इन प्लांट्स को भारत लाया जाने वाला है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल सर गंगाराम के बाहर खड़े हैं, जहां पर महज 2 घंटे की, अब से सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और करीब 60 कोविड के ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है और वो वेंटिलेटर पर है। अगर अस्पताल में अगले 2 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो यहाँ क्या हालात होंगे, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों का ये हाल है कि कहीं पर 2 घंटे की तो कहीं पर 3 की ऑक्सीजन बचती है। साकेत के मैक्स अस्पताल में 550 कोरोना मरीज भर्ती थे और ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे के लिए बची। इस आपात स्थिति में वहां ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे ट्रक पहुंचाए गए। इसी तरह गंगाराम अस्पताल ने जब ऑक्सीजन इमरजेंसी का ऐलान किया तो आनन फानन में वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया, जिनके कारण दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि चाहे भीख मांगिए, उधार लीजिए या फिर चोरी कीजिए, आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। पर इंतजाम तो तब होगा जब ऑक्सीजन होगी। LNJP अस्पताल के बाहर इस प्रेग्नेंट महिला की सांस फूलती रही। वो करीब घंटे भर तक इसी हालत में यहाँ बैठी रही, पर अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला।
मेरे साथ यहाँ पर एक पेशेंट हैं जो कि गर्भवती महिला हैं। सुबह से यानी कि सुबह 6 बजे से अस्पताल जा रही हैं, एडमिशन के लिए जा रही हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए घूमते हुए और यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी है, साथ में छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड भी साथ में है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एडमिशन नहीं मिल रहा है। जानने की कोशिश करूँगी। मैम, ना तो भूख लग रही है और सांस भी नहीं आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रात से लेके खांसी और बलगम। इसमें कह रहे हैं बेड फुल है, उसमें भी बता रहे हैं। अभी एक दोस्त किया मेरा, मैं बात करने के अंदर अभी। यह लोगों को ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त दिल्ली में हो रही है चारों तरफ, और ये समस्या कब दूर होगी, कब सरकारें जागेंगी, अभी कुछ नहीं पता। लोग इस वक्त सड़कों पर परेशान हैं। सांसों के ये संकट शहर शहर में फैले हुए हैं और ये संकट कितने बड़े हैं इन तस्वीरों में समझ लीजिए। ठेले पर मरीज और ठेले पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर। उज्जैन में हर दिन इतने मरीज मिल रहे हैं कि एम्बुलेंस भी कम पड़ गई। इसलिए इस महिला को इस तरह ठेले पर ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने तक सांसें चलती रहें, इसलिए किसी तरह एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। लेकिन एक सिलेंडर कब तक जिंदगी की उम्मीद बनेगा, क्योंकि यहाँ के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो तो तत्काल हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करें और किसी माध्यम से हमको खबर करें, हम तत्काल उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करा देंगे। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में आधी रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई। 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस अस्पताल में करीब 50 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, इसीलिए पुलिस ने आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया। यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जांच कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से 10 मरीजों की जान गई थी। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 16 लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम तोड़ दिया था। ऑक्सीजन के लिए देश भर में मची इस मारामारी की वजह क्या है? आखिर क्यों ऐसा लगने लगा है जैसे देश में ऑक्सीजन है ही नहीं, जबकि देश में हर दिन 7200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और करीब 55,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रिजर्व में है। असली समस्या ऑक्सीजन की सप्लाई चेन की है। फैक्ट्रियों से अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था से लेकर सिलेंडर की रीफिलिंग तक में जितना वक्त लगता है वो मौजूदा हालात में लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ बनती है वहाँ से उन सब संबंधित स्थानों पर, प्रदेशों में जहाँ के लिए उसका अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है, वहाँ पर अनहिंडर्ड तरीके से वो पहुँचे। उस संदर्भ में और हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। हालांकि चूक स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर भी हुई है, क्योंकि पिछले साल इसी वक्त सरकार ने देश के सभी राज्यों के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट लगाने का टेंडर निकाला था। इसके तहत कुल 162 पीएसए प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन साल भर बाद भी सिर्फ 33 ही लग पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब अप्रैल के अंत तक 59 और मई के आखिर तक 80 पीएसए प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में ये देरी क्यों की गई और क्या इसी का नतीजा है कि आज देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन के लिए इस तरह की मारामारी मची हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।